नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास एक जो चैप्टर है, जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें हम ये सीखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, किस तरीके से हम प्रत्यावर्ती धारा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बेटा हम क्या रखते हैं, एक कुंडली रख देते हैं और इस कुंडली को एक नियत वेग से बेटा क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने से इसमें बेटा हमारे पास क्या होता है, जब इसको घुमाते हैं तो इसकी कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। जब इसको कोणीय वेग से क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन बेटा नियंत्रण घटता और क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जब फ्लक्स के मान में बेटा हमारे पास नियंत्रण घटता या बढ़ता रहेगा तो उत्पन्न होगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा बेटा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, सपोज करो बेटा हम क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या है, कुंडली है। ठीक है भाई, और इसको हमने क्या कर दिया, रख दिया है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बेटा हमने रख दिया है और ये एक समान वेग से, एक समान कोणीय वेग से क्या करेगी बेटा, बदलेगी। एक समान वेग से, कोणीय वेग से क्या करेगी, वेग करेगी। तो इसमें बेटा नियंत्रण, इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो इसके वेग में परिवर्तन होगा तो बेटा इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और जब इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उत्पन्न होगा एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल बेटा देखिए, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध जो हमारे पास बेटा क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा भाई, हर एक कुंडली। क्योंकि बेटा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कोई भी कुंडली है उसके पास होने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई भी कुंडली है उससे पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, जितनी बल रेखाएं बेटा कुंडली से पास होंगी उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स बेटा हमारे पास ये होगा और यहाँ पर जो हमारे पास कोणीय वेग होगा, क्योंकि बेटा ये लंबवत वेग कर रहा है तो कोणीय वेग बेटा हमारे पास क्या होगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है, पाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कोणीय वेग का मान रख देंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन। फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो बेटा हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी का बेटा हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब प्रत्येक फेरे से बद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या निकालेंगे बेटा, प्रत्येक फेरे से बद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल। बेटा एक फेरे से इतना था, ठीक है भाई, और हमारे पास प्रत्येक फेरे से बहुत सारे फेरे होंगे क्योंकि कुंडली क्या करेगी, बहुत सारे राउंड मारेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा, E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। क्योंकि बेटा प्रेरित वैद्युत वाहक की परिभाषा किसने प्रूफ की थी, फैराडे ने प्रूफ की थी। प्रेरित वैद्युत वाहक के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। तो ये हमारे पास क्या होगा, E बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। अब बेटा ये वैल्यू हम यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी की डाल देंगे तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप देखो बेटा, अधिकतम मान मतलब धारा का जो अधिकतम मान होगा उसको क्या कहेंगे बेटा, ई नॉट से प्रदर्शित करेंगे। और इन सारी चीजों को जो हमारे पास एन बी ए ओमेगा टी है इसको क्या मान लेंगे बेटा, ई नॉट मान लेंगे। तो धारा का जो अधिकतम मान आ जाएगा वो आ जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा जब हम किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बेटा उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब कुंडली को नियत वेग से घुमाते हैं तो उसके फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास क्या निकलेगी, प्रत्यावर्ती धारा निकल के आएगी। ठीक है बेटा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए बेटा, आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, हर एक चैप्टर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा।